हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसएमआई में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी के लिए लेकर आए हैं मॉडल पेपर 1, ठीक है। और कक्षा 10 गणित के लिए है। एक खंड भाग के प्रश्न बताए हैं, इसमें 2 प्रश्न हो चुका है, ठीक है। तो लेकर आए हैं प्रश्न नंबर तीसरा लेकर आए हैं। पहले का खंड भाग का तीसरा सवाल है। कह रहा है कि दी गई आकृति में क्या दिया गया है, दी गई आकृति में क्या कह रहा है कि BE और DE बराबर BC है, सॉरी पैरेलल है। क्या है? समांतर BC है। तो हमसे पूछा गया है x का मान, क्या पूछा है? x का मान ज्ञात कीजिए, देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, बस आपको नियम आना चाहिए, ठीक है। अगर नियम आएगा तो सवाल लगा सकते, बहुत आसान सा है। क्या प्रश्न है? देखिए ऐसे ABC, यहाँ पर D दिया गया है, हमारे पास बीच की दूरी दी गई, क्या दिया? x+1 दिया गया यहाँ पर, और यहाँ दिया गया है x+3। 2 नंबर प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, आसान है, ठीक है। एक ही बार समझाएंगे, याद आएगा, ठीक। यस, देखिए कैसे लगाएंगे, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। हम लगाएंगे, ठीक है, त्रिभुज के समानुपातिक नियम। कौन सा नियम होता है? यानी कि त्रिभुज का समानुपातिका या समानुपाती नियम कह सकते हैं, पातिका नियम से कैसे लगाएंगे? होता है AD बटे, ठीक है, AD बटे BD, और होता है AE बटे EC। इसी प्रकार सवाल तुरंत आ जाएगा, x+1 बटे x-1 और x+3 बटे x, ठीक। बहुत आसान। देखिए त्रिभुज का समानुपातिका का नियम से, ठीक है, नियम से क्या करेंगे? AD बटे BD, यानी इसके बटे A वाली भुजा होगी, इसके बटे A वाली भुजा होगी, ठीक। इसके बाद क्या करना है? तिर्यक गुणा। क्या करना है? आपस में तिर्यक गुणा करना है। इसका गुणा यहाँ करना है, इससे गुणा यहाँ करना है, ठीक। तो क्या x+1, ठीक है, और यहाँ पर जाओ पहले लिख दो, गुणे में x बराबर x-1 और x+3। बहुत आसान सवाल है, मतलब 2 नंबर मिलने वाला है। x का गुणा करेंगे x² और प्लस x आएगा बराबर x गुणा x², x गुणा 3 से 3x प्लस चिन्ह आएगा, माइनस से गुणा करेंगे, ठीक है। x गुणा x x² प्लस x गुणा 3x माइनस x आएगा और माइनस 3 आएगा, ठीक। तो यहाँ से स्क्वायर से काट सकते हैं, x बराबर यहाँ 2x आएगा, माइनस 3 आएगा। 2 इधर आएगा तो आएगा, ठीक है, 2 इधर आएगा, क्या आएगा? x माइनस 2x बराबर में -3, माइनस x बराबर आएगा -3 आएगा, x कितना आएगा? माइनस हटा दीजिएगा तो x बराबर 3 आ जाएगा, ठीक। देखिए कितना लाइन हुआ, मैक्सिमम 5 6 4 5 लाइन में सवाल हो गया, ठीक है। और यह सवाल आपका 2 नंबर का है, तो 2 नंबर बहुत आसानी से मिल जाएगा, बस आपको नियम याद होना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक छोड़ो। देखिए प्रश्न लिए चावल लिए हैं, ठीक है, चावल लिए हैं। क्या कह रहा है? चावल कह रहा है कि दिया है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में कोई एक चाप केंद्र पर 45 कोण बनता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दिया गया त्रिज्या क्या दिया गया है? वृत्त की त्रिज्या आर को कितना दिया गया है? 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया गया है? और उसके बीच कोण कितना बन रहा है? केंद्र के बीच कोण मतलब थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री। हमसे पूछा है तब त्रिज्यखंड का क्षेत्र बताइए। तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है? होता है π² और थीटा बटे 360 डिग्री, ठीक है। तो पाई का मान कितना होता है? पाई का मान 22/7, आर का मान 14 दिया गया है स्क्वायर, और थीटा का मान 45 डिग्री कितना दिया गया है? बटे 360। तो सूत्र याद होना चाहिए, इसके लिए सूत्र याद है तो सवाल लग पाएगा। 2 नंबर सवाल है, ठीक है, ये भी 2 नंबर सवाल है, ठीक। देखिए इसके बाद हम थोड़ा विस्तार करेंगे। 22 × 14 2 बार लिखेंगे, 14 का वर्ग है, और गुणे 45 0 काट दी, 0 कर रहे हैं, 45 बटे 360 और गुणे में 7। इस 7 से 14 कट जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक है। इसके बाद 45 से काटो, 5 काट दो, 9 से काटो, 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36, 40 आ जाएगा। 2 से
40 काटो 20 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 5 चौक 20 आ जाएगा, और इसके बाद इसको भी काट दो, आसान क्या आएगा, 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14। हमारे पास क्या बचा, 11 गुणे 7, कितना, 11 सत्ते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हमारा है, ठीक है। काटा पीछे गेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा है, 2 नंबर दिया, ऐसे ही प्रश्न जोड़े आते हैं खंडवा में, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न ये है, ठीक है, वन पेपर के घा वाला प्रश्न है, खंडवा का है, लिख देता है खंडवा, लिख देते हैं यहाँ पर खंडवा, ठीक है, खंडवा का, ठीक है, प्रश्न के घा लिए हैं। तो देखिए आते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा, ठीक है, बराबर एक चीज करना, बहुत आसान सवाल है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको बायां पक्ष लेते हैं, पहले क्या करते हैं, बायां पक्ष, क्या लेते हैं, बायां पक्ष, बायां पक्ष, ठीक। 1 + tan स्क्वायर थीटा, यहाँ सूत्र लगा दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा ना, चाहो स्क्वायर लगा दो, क्योंकि a - b a + b का सूत्र लग जाएगा, है ना, a² - b² का, ठीक। अब देखो अगर एक लाना हमको लाना है, तो हम लोग की काम करते हैं, पहले हाथ चेंज कर लेते हैं, साइन इसको बदल देते हैं, कैसे, देखिए 1 + tan किसे बदलेंगे, tan को बदल लेते हैं, ठीक है, sin स्क्वायर थीटा बटे में cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक। यहाँ इसको ऐसे रहने दीजिएगा, इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे, बराबर 1, ठीक है ना। अब देखिए, तो ये हमारा यहाँ गुणा हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा ना, यहाँ गुणा हो जाएगा, क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा बटे में cos स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा, यहाँ 1 - sin स्क्वायर थीटा। चाहो काम कर सकते हो, यहाँ पर चाहो तो cos स्क्वायर थीटा कर सकते हो, मैं इसको वहां लिख रहा हूँ, बायां पक्ष, ये तो सिद्ध करना है, ठीक। इसको देखो पहले इस्तेमाल नहीं होता, कितना होता है, एक होता है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चूंकि sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक। और इसको थोड़ा और प्रयोग कर देता हूँ, 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। इसका मान भी, इसका मान बदल देंगे, इसका मान एक आ गया, ये cos स्क्वायर थीटा हो गया, इसको बदल देते हैं, क्या है, cos स्क्वायर थीटा, और cos से cos स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या आएगा, एक आ गया। तो 2 नंबर का सवाल, देखिए कितना बड़ा सवाल था ये, है ना, लग रहा था बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन 3 लाइन में सवाल लग गया, ठीक है।